हाय दोस्तों, ये जैसे कि हमने पर्यावरण के हम टॉप क्वेश्चन लेके आए आपके लिए और ये उसका आज दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। और नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो ये अर्नेस्ट हैकल को की गई है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो वो वातावरण और जीव समुदाय के रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रकाश पर, यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। विटामिन ए और डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अल्पदीप्तिकाल पौधे होते हैं कौन कौन से? तंबाकू और सोयाबीन, है ना। और छायाप्रिय पौधे कौन से होते हैं? इनसे छायाप्रिय पौधों को क्या कहते हैं? हेलिफोबस कहते हैं ना। और एंजाइम क्रियाशीलता को सर्वोत्तम ताप क्या है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। और किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो 60 से 70 डिग्री पर वो नष्ट हो जाता है। और अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर भारत में मिलते हैं? तो ये 3600 से लेकर 4000 तक मीटर पर ऊंचाई तक ये अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद देखें तो स्थायी बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है? तो 4000 मीटर। और वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो जैविकीय क्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। और मरुद्भिद पौधों में प्राय पत्तियां किस में बदल जाती है? तो कांटे में बदल जाती है। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने के लिए से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में अर्गन गैस की कितनी मात्रा है? तो 0.93% मात्रा है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, ह्यूमस है। और भारत में अवनली का क्षरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो अपना मध्य प्रदेश का मालवा का पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र है। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में? चीन में है। वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? बातोड़ कहलाती है। और मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? तो संस्तर बी को कहते हैं। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो 5.0% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो पीट मृदा में पाया जाता है। प्राकृतिक ऑक्सीजन है क्या? एंडोल एसिटिक एसिड है। क्लोरोफ्लोरो के निर्माण में के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। और वह मृदा जल जिसे पौधे अपने जड़ों द्वारा अवशोषित करते क्या कहलाती है? कोशिकीय जल कहलाती है। कोशिकीय जल किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मटियार मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। और जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस pH मान पर होता है? तो ये pH 6 से 7.5 तक होता है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा का कण क्या कहलाता है? मठियार मृदा के कण कहलाते हैं ना। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा कौन सी होती है? मठियार मृदा। और सर्वाधिक उर्वरक मृदा एवं मिट्टी है कौन सी? दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। और चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कैल्सिकोल्स कहते हैं। कैल्सिकोल्स। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नी नेस ने किया था 1973 में। आगे चलते हैं। तो क्या है? श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? श्वसन मूल किस में मिलता है? मैंग्रोव वनों में मिलता है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं कौन से? क्रमशः औरंबे की और अमरवेल। और कवक का किस पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है? माइकोराइजा। और कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? जी हाँ। और जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद के लिए न होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा कैसे पौधे उदाहरण है कीटभक्षी पौधों के? आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है कौन सा? लोरेंथस। नेक्स्ट देखें तो पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण को माना जाता है। आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो यह है साम्यावस्थित क्रियाविधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये अपना वीडियो ख़त्म हो गया। हम रोज़ एक वीडियो लेके आते हैं जी। धन्यवाद।